जय निषाद राज भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति के बारे में। लोकसभा चुनाव के जिस प्रकार से दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार के 40 सीट पर सरगर्मी तेज होती जा रही है। दोस्तों, इस सरगर्मी को तेज करने वाले एक नेता का नाम है मुकेश सहनी। जब तक वे किसी गठबंधन में नहीं थे, तब तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी की नैया डूब चुकी है। मुकेश सहनी अब किसी भी प्रकार से राजनीति में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने कमबैक किया, महागठबंधन में वे शामिल हुए, उनको 3 सीटें आरजेडी की तरफ से दी गई। उसके बाद प्रत्येक दिन वे महागठबंधन के नेता जो है आरजेडी के मुख्य नेता तेजस्वी यादव के साथ में हर एक लोकसभा सीट जो कि महागठबंधन के प्रत्याशियों का है, वहां पर जाकर वे दोनों एक साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन को लीड कर रहे हैं और दोनों नेता पूरे बिहार के राजनीति को गरमाए हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में मुकेश सहनी जी का पार्टी का एक सिंबल आया जो था लेडीज पर्स बैग। उससे पहले उनका जो सिंबल था वह था नाव छाप। वह सिंबल किसी दूसरे पार्टी के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, तो इसलिए इनको यह दूसरा सिंबल मिला है। इसके अलावा जो मेन बात है वह है मुकेश सहनी जी को जो 3 सीटें दी गई है आरजेडी की तरफ से। उन 3 सीटों पर किस प्रकार के कैंडिडेट उतरने का आशंका है, तो मुकेश सहनी के जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि मैं पहले एक बार गलती कर चुका हूं। यानी कि वो याद दिला रहे हैं विधानसभा कि जब 4 विधायक उनके जीत के आए थे, तो उसमें से जो विधायक जो भाग कर गए, जो 3 विधायक भाजपा में, उसमें से एक भी विधायक उनके पार्टी का सिंबल तो लिया था, बट पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। वे सब भाजपा में से आए, राजनीतिक चुनावी टाइम पर टिकट लिया, सिंबल लिया, लड़ाई लड़ा, जीता, फिर चला गया। तो वही गलती मुकेश सहनी दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं फूक फूक कर कदम रख रहा हूँ, थोड़ा टाइम मिला है मुझे, तीसरे चरण के बाद वाले सारे टिकट मिले हैं मुझे, सिंबल मिले, जितने भी सीटें मिली हैं वे हैं, तो मैं जो अपना सिंबल देने का काम जो करूँगा, वो उस इंसान को देने का काम करूँगा जो कि मेरे पार्टी को मजबूत करे और पार्टी को छोड़कर जाने वाला ना हो। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, जिस प्रकार से उनका कहना है, इसके हिसाब से ये तो मायने लगाए जा सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वीआईपी पार्टी का, उसी में से किसी को मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो वीआईपी पार्टी को पूर्णतः मजबूती भी मिलेगी और वे कार्यकर्ता पार्टी के साथ बने रहेंगे और बाकी कार्यकर्ताओं के बीच में भी आत्मबल मनोबल बढ़ेगा कि हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया जाता है। परंतु अगर एक दिन के लिए पार्टी में शामिल होने वाले किसी आदमी को टिकट देते हैं, तो फिर से पार्टी बहुत ही ज़्यादा कमजोर स्थिति में चली जाएगी। खैर, 1 से 2 दिन के अंदर में मुकेश सहनी जी के द्वारा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया तथा ऑफिशियल जितने भी हैंडल हैं, उन सभी के ज़रिए पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा कि कौन से उम्मीदवार कहाँ से हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पार्टी के रिलेटेड सदस्य है भी या नहीं, क्या वो बाहर से आए हैं, पैराशूट उम्मीदवार है या फिर क्या है क्या नहीं, मैं सब उनका बैकग्राउंड बताने का काम करूंगा। तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।